ईश्वर की भक्ति से हर कष्ट मिट जाता है। पौष माह में सच्चे कर्मों का फल मिल जाता है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। पौष मास आत्मा की शुद्धिकरण का विशेष समय है। यह मास हमें सिखाता है कि संयम, श्रद्धा और भक्ति से जीवन में कठिन से कठिन पड़ाव को भी आसान बनाया जा सकता है। तो आज आप सुनेंगे स्कंद महापुराण की कथा में घटोत्कच का विवाह और बर्बरीक का जन्म। आप सभी तो जानते हैं बर्बरीक कौन है। हारे के सहारे, लख दातार, खाटू नरेश। उनकी परम पावन कथा को हम रसपान करेंगे। आज के अध्याय में भीम पुत्र घटोत्कच का विवाह और बर्बरीक के जन्म की कथा को सुनेंगे। और आगे के अध्याय में आप जुड़े रहना, क्योंकि बर्बरीक की बहुत ही पुण्यशाली कथा को हम सुनने जा रहे हैं। तो प्रिय भक्तजनों, हमने कहा था ना, स्कंद महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जिसमें आपको सभी ग्रंथों का सार सुनने को मिलेगा। तो आप इस पुण्यशाली कथा को सुनने के लिए तैयार हो जाइए और भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए हम कथा को सुनते हैं। कथा सुनाने से पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में एक बार हरे कृष्णा जरूर लिखिए। आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका कमेंट हमें उत्साह प्रदान करता है। और हमने अपने चैनल पर शनि प्रदोष व्रत कथा और तुलसी माता की व्रत पारण कथा भी अपलोड कर दी है। तो कृपया उसे भी अपना सहयोग दीजिए, जैसे आपने एकादशी कथा को दिया। तो आइए कथा का रसपान करते हैं। कथा सुनाने से पहले आपको सुनाते हैं एक मनमोहक कथा। जय श्री गणेश। भगवान श्री कृष्ण की लीला की एक मनमोहक कथा। तो लीला के अनुसार सत्यभामा के पुण्यव्रत के पुरोहित के रूप में नारद जी सत्यभामा से दान में उनकी सबसे प्रिय वस्तु मांग लेते हैं। तब सत्यभामा गलती से अपने पति भगवान श्री कृष्ण को दान कर देती है। द्वारकाधीश श्री कृष्ण नारद मुनि के दास बन जाते हैं। बहुत मिन्नतें करने के बाद भी नारद जी कहते हैं कि वैसे तो दान में दी हुई कोई भी चीज वापिस नहीं होती, परंतु तुम इसके बदले मुझे कुछ दे दो तो मैं भगवान को छोड़ सकता हूँ। यह सुनकर सत्यभामा बहुत प्रसन्न होती है और कहती है यह सच है। तो नारद जी कहते हैं, हाँ देवी, अपने पति के लिए आपके हृदय में इतनी गहरी भावना देखकर मेरा हृदय पिघल गया और मैं इन्हें मुक्त करने का निश्चय करता हूँ। तो आप इनका मोल चुका दो, आप इन्हें रख लो। यह सुनकर सत्यभामा कहने लगी कि कुछ क्या मुनिवर, मैं तो इनके बदले आपको बहुत कुछ दे दूंगी। आपको इतना दान दूंगी कि आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण सत्यभामा को देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि इसमें अहंकार अभी भी बाकी है। सत्यभामा कहती है कि ऐसी अमूल्य मणि में ऐसे रत्न, इतना सोना कि आप समेटे समेटे थक जाओगे, परंतु सोना खत्म नहीं होगा। यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, मैं इतने धन का क्या करूंगा। देवी, शास्त्र तो कहता है कि ब्राह्मण को कभी भी लोभी नहीं होना चाहिए। मैं तो उतना ही लूंगा जितनी शास्त्र में मर्यादा है। तो सत्यभामा कहती है, हे नारद मुनि, शास्त्र में कितनी मर्यादा है। तो इसको सुनकर नारद मुनि कहते हैं, शास्त्र कहता है कि भगवान श्री कृष्ण के बदले आप तोलकर कोई भी पदार्थ दे दीजिए, बस प्रायश्चित हो जाएगा। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, कोई भी पदार्थ। अर्थात सत्यभामा की बात सुनकर नारद जी फिर कहते हैं, नारायण देवी, कुछ भी, फल फूल चाहे पत्ते दे दो, बस आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। जो आप श्रद्धा पूर्वक इनके बराबर तोलकर दे दोगी, मैं ले लूंगा। यह सुनकर सत्यभामा और भी प्रसन्न हो जाती है और कहती है, धन्यवाद देव ऋषि। जब सत्यभामा इनका तुला दान करेगी तो फूल पत्तों से नहीं, सोने चांदी से करेगी, माणिक मोतियों से करेगी। यह सुनकर नारद मुनि हंसते हुए कहते हैं, जैसी आपकी इच्छा देवी, तुला दान का प्रबंध कीजिए। तो यह सुनकर हाथ जोड़कर सत्यभामा कहती है, अभी करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान नारद जी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए फिर सभी लोग कई ब्राह्मणों के सामने विधि पूर्वक तुला के एक पड़ले में श्री कृष्ण को बिठाया जाता है और दूसरे पड़ले में
सत्यभामा थाल में सजे हुए सोने चांदी और माणिक रखती है। कई थाल रखने के बाद भी वह देखती है कि कृष्ण का पल्ला तो हिल भी नहीं रहा। तब वह और थाल लाती है, रख देती है। ऐसा करते करते सत्यभामा का खजाना खाली हो जाता है। परंतु श्री कृष्ण भगवान तो ज्यों की त्यों बैठे रहते हैं। फिर सत्यभामा निराश होकर अपने गहने भी तराजू पर रख देती है, परंतु फिर भी कुछ नहीं होता। तो रुक्मणी देखती है कि सत्यभामा बहुत निराश है, तो वह सत्यभामा के पास जाती है। सत्यभामा कहती है, दीदी, जो मेरे पास था मैं सब कुछ अर्पण कर चुकी हूँ। तो रुक्मणी कहती है, सत्यभामा, अभी सब कुछ कहाँ अर्पण किया है। इस तरह कहते हुए रुक्मणी अंगूठी की ओर संकेत करती है। देखो, यह मुद्रिका अभी तुम्हारे पास है। फिर रुक्मणी अंगूठी निकालकर रखती है। तो आभूषण तो भारी ढेर के आडंबर होते हैं। इनके सहारे तो तुम श्री कृष्ण को तोलने चली थी। तूने देख लिया ना, इतना कौतुक इन्हें अपनी आत्मा के अनुसार तोलो। सत्यभामा, एक पत्नी की भावना से तोलो। ये सोने के आभूषण तुम्हारे अहंकार के प्रतीक हैं। अच्छा किया जो तूने उन्हें अर्पण कर दिया। अब एक भक्त की भांति इन्हें पुकारो। भक्ति और प्रेम से यह हार जाएंगे, धन अहंकार की शक्ति से नहीं हारेंगे। श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा की ओर देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर रुक्मणी वह अंगूठी सत्यभामा को देकर कहती है, यह लो अंतिम मुद्रिका, पूरी श्रद्धा के साथ चढ़ा दो। इसके साथ अपनी आत्मा भी चढ़ा दो। निश्चय ही जीत होगी तुम्हारी। सत्यभामा, धन का अहंकार छोड़ो। यह लो तुलसी के पत्ते, यह तो तुलसी के पत्ते से भी रीझ जाते हैं। फिर रुक्मणी तुलसी का पत्ता लेकर अंगूठी के बीच में लगाकर सत्यभामा को दे देती है। सत्यभामा उसे देखती है और अपने माथे से लगाकर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से तुला पर रखती है। तभी चमत्कार होता है। प्रभु का पल्ला ऊपर उठ जाता है। सभी खड़े होकर फूल बरसाने लगते हैं। सत्यभामा यह देखकर बहुत प्रसन्न होती है और आंखों से आंसू भरकर भक्ति भाव से श्री कृष्ण भगवान को देखने लगती है। श्री कृष्ण जी भी खुश होकर सत्यभामा को देखकर गदगद हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय। आइए सुनते हैं स्कंद महापुराण में आगे की कथा। अर्जुन ने पूछा, नारद जी, इस क्षेत्र को गुप्त क्षेत्र क्यों कहते हैं, जिसका इतना महान प्रभाव सुना गया है? वह गुप्त कैसे हुआ? नारद जी बोले, अर्जुन, इस क्षेत्र के गुप्त होने का जो कारण है, उसके विषय में एक बहुत प्राचीन कथा है। उसको श्रवण करो। यह क्षेत्र पूर्व काल में शापवश गुप्त हो गया था। एक समय किसी निमित्त से सब तीर्थों के अधिदेवता एकत्र हो ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के लिए उनकी सभा में गए और सब तीर्थों को आया देखकर ब्रह्मा जी अपने समस्त सभासदों के साथ उठकर खड़े हो गए। उनके नेत्र आश्चर्य से खिल गए थे। भगवान ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर सब तीर्थों को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, तीर्थवरों, आज आप सब लोगों के पदार्पण से पवित्र होकर हमारा स्थान सफल हो गया है। हम सब देवता भी आपके दर्शन से बहुत पवित्र हो गए हैं। तीर्थों का दर्शन, स्पर्श, स्नान, यह सब परम कल्याणकारक है। बड़े बड़े पापों से भरे हुए जो भयंकर और अत्यंत निर्दय मनुष्य हैं, वे भी तीर्थ में पवित्र हो जाते हैं। फिर जो धर्म परायण है, उनके लिए तो कहना ही क्या है। यूं कहकर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र पुलस्त्य को आज्ञा दी, बेटा, तुम तीर्थों के लिए शीघ्र ही अर्घ ले आओ, जिससे मैं पूजन करूं। जब अर्घ देने योग्य असंख्य पुरुष एकत्र हो जाएं, तब पूजन काल में उन सब में श्रेष्ठ एक पुरुष को एक अर्घ प्रदान करें। पिता की यह आज्ञा पाकर पुलस्त्य जी बड़े वेग से एक उत्तम अर्घ पात्र सजाकर ले आए। ब्रह्मा जी ने उसे हाथ में लेकर सब तीर्थों से कहा, आप सब लोग मिलकर किसी एक मुख्य तीर्थ का नाम बतलावें। मैं उसी को अर्घ देना चाहता हूँ। ऐसा करने से मुझे अन्याय रूपी दोष नहीं लगेगा। तीर्थ बोले, प्रभु, हम एक किसी भी प्रकार आपस में श्रेष्ठता का निर्णय नहीं कर पाते, इसलिए आपके पास आए हैं। आप ही हम में जो श्रेष्ठ हो उसको समझकर अर्घ दे दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मैं आप लोगों में से किसी एक की श्रेष्ठता नहीं समझता। आप लोगों को नमस्कार है। आप सभी अपार महिमा से संपन्न हैं, अतः स्वयं ही अपने को श्रेष्ठ का पुरुष बतलावे। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर
जब उनमें से कोई भी बहुत देर तक कुछ न बोला, तब महिसागर संगम तीर्थ ने कहा, चतुरानन, आप शीघ्र मुझे ये अर्घ प्रदान करें, क्योंकि दूसरा कोई भी तीर्थ मेरी करोड़वीं कला के समान भी पूरा नहीं पड़ता। पूर्व काल में महाराज इंद्रदुमन की तपस्या से तपकर सब तीर्थ में समूची पृथ्वी की मही नाम वाली नदी हो गई। यह सब तीर्थ सहित मुझ में आकर मिली हैं, इसलिए मैं तीनों लोकों में सर्व तीर्थ में होकर प्रसिद्ध हूँ। तीर्थराज महिसागर संगम के ऐसा कहने पर सब तीर्थ मौन हो गए। देखे ब्रह्मा जी हमारे विषय में क्या कहते हैं। यह सोचकर कुछ ना बोले। तब ब्रह्मा जी के श्रेष्ठ पुत्र धर्म ने अपनी दाहिनी भुजा उठाकर इस प्रकार कहा, अहो, बड़ी कष्ट की बात है। इस तीर्थराज महिसागर संगम ने मोहवश बड़ी कुत्सित बात कह डाली। साधु पुरुषों को उचित है कि वे अपने अच्छे गुण होते हुए भी उनका अपने ही मुख से बखान ना करें। जो भरी सभा में दूसरों पर आक्षेप करते हुए अपने गुणों का वर्णन करता है, वे रजोगुणी, अहंकारी और निंदित है। इसलिए यह तीर्थ सब गुणों के रहते हुए भी अपने अहंकार के कारण विख्यात नहीं होगा। इसका स्वरूप विध्वस्त हो जाएगा। धर्मदेव के ऐसा कहने पर सब और हाहाकार गूंज उठा। तब योगेश्वर स्कंद जी और मैं दोनों शीघ्रता पूर्वक वहां जहां पहुंचे। कार्तिकेय जी ने उस देश समाज में धर्म में इस प्रकार कहा, धर्म, तुम में दुष्टता के कारण जो ये शाप दे डाला है, वे अनुचित ही हुआ। कोई बतावे तो सही कि तीनों लोकों में विद्यमान समस्त तीर्थों में कौन सा ऐसा तीर्थ है जिससे ये महिसागर संगम अर्घ पाने का अधिकारी नहीं। इस तीर्थराज ने अपने जिस गुण का वर्णन किया, वे सब इसमें मौजूद हैं। ऐसी दशा में कौन सी बुराई की, क्योंकि अवगुण तो झूठ बोलने में है, सत्य कहने में नहीं। अहो, जो सबका पालन करने वाले हैं, उनके द्वारा ऐसा वर्ताव होना कदापि उचित नहीं। यदि वे भी विचार ना करके ऐसे कार्य करेंगे, तब प्रजा किसकी शरण में जाएगी। स्कंद स्वामी के ऐसा कहने पर धर्म ने इस प्रकार उत्तर दिया, आपका यह कहना ठीक है कि ये महिसागर संगम सब तीर्थों में प्रधान होने और ब्रह्मा जी से अर्घ पाने के सर्वथा योग्य है, किंतु साधु पुरुषों का यह सनातन नियम है कि अपने ही मुंह से अपने गुणों का बखान नहीं करना चाहिए। दूसरों का किया हुआ आक्षेप और अपनी प्रशंसा, ये दो दोष ब्रह्मा जी को भी अपने पद से विचलित कर सकते हैं। दूसरों पर आक्षेप करते हुए अपनी प्रशंसा करने वाले राजा ययाति क्या स्वर्ग से नीचे नहीं गिर गए थे। बुद्धिमान ईश्वर ने पूर्व काल में जो बातें प्रमाणित कर दी हैं, वे सबका भलीभांति पालन करना चाहिए। कौन विद्वान उनका उल्लंघन कर सकता है। कार्तिकेय जी, आपके पिता ने आदेश देकर जिस कार्य के लिए हमें नियुक्त किया है, हम सदा उसी का पालन करते हैं। आपको भी उसका पालन करना चाहिए। यूं कहकर धर्म अपनी मुद्रा त्याग देने को तैयार हो गए। तब मैंने उस प्रस्ताव पर विचार करके यह बात कही, विश्व को धारण करने वाले परम महान महात्मा धर्म को नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव भी जिनकी प्रतिदिन पूजा करते हैं, उन पापनाशी धर्म को नमस्कार है। धर्म, यदि कदाचित आप मुद्रा त्यागें, तो हम लोगों की सत्ता कैसे रह सकती है। पर वो आप इस विश्व का नाश ना कीजिए। योगीश्वर, कार्तिकेय को आप सम्मान देने योग्य हैं। ये साक्षात भगवान शंकर के पुत्र हैं। उन्हीं की भांति हम सबके लिए वंदनीय है। आपने इस तीर्थराज को व्याख्यात न होने का जो शाप दे दिया है, उसका निवारण करने के लिए अनुग्रह कीजिए। मेरी ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने मेरी प्रशंसा करते हुए कहा, धर्म, नारद ने अच्छी बात कही है, तुम इनकी बात मानो। तब धर्म ने कार्तिकेय जी से कहा, हम लोग जिसके किंकर हैं, उस परम सिद्ध कार्तिकेय को नमस्कार है। स्कंद, मेरे नाथ, मेरी ये विनय ध्यान देकर सुनिए। स्तंभ अर्थात गर्व के कारण यह महातीर्थ अप्रसिद्ध होगा। तथापि शनिवार की अमावस्या को महिसागर की यात्रा करने से जो फल मिलेगा, उस पर ध्यान दीजिए। प्रभास की 10 बार, पुष्कर की 7 बार, प्रयाग की 8 बार यात्रा करने से जो फल मिलता है, वही फल एक बार यात्रा करने से मिलेगा। इस प्रकार वरदान देकर कार्तिकेय जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने भी एकाग्र चित्त होकर स्तंभ तीर्थ को अर्घ दिया, उसे सब तीर्थों में श्रेष्ठता प्रदान की। फिर सब तीर्थों और स्कंद स्वामी को सम्मान देकर विदा किया। इस तीर्थ के गुप्त होने का यही प्राचीन वृतांत है। इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण तीर्थ के महान फल का वर्णन किया। ये सब आदि से ही सुनकर पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। सूत जी कहते हैं, यह सब सुनकर विस्मय में पड़े हुए अर्जुन ने उस तीर्थ की बड़ी प्रशंसा की और नारद आदि से विदा लेकर द्वारका को प्रस्थान किया। शौनक जी कहते हैं, सूत जी, आपने गुप्त क्षेत्र के
इस अत्यंत अद्भुत, परम पावन, अनुपम, हर्षवर्धक महात्म्य का वर्णन किया। यहाँ अब हम यह जानना चाहते हैं कि चंडिल और विजय कौन थे? सिद्ध माता की कृपा से उन्होंने कैसे सिद्धि प्राप्त की? यथा रूप से कहिए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मण, इस विषय में श्री व्यास जी के मुख से सुनी हुई कथा कहूंगा। पहले की बात है, पांडवों ने राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी को पाकर धृतराष्ट्र की आज्ञा से इंद्रप्रस्थ नामक नगर बसाया। वे वहां भगवान वासुदेव से सुरक्षित होकर रहते थे। एक समय पांडव अपनी राजसभा में बैठकर नाना प्रकार की बातें कर रहे थे। इतने में ही भीम का पुत्र घटोत्कच वहां आ गया। उसे आया देख पांचों भाई पांडव और परम पराक्रमी श्री कृष्ण सहसा सिंहासन से उठे और बड़ी प्रसन्नता से सबने घटोत्कच को हृदय से लगाया। भीम नंदन घटोत्कच ने भी अत्यंत विनीत भाव से उन सबको प्रणाम किया। उसके बाद राजा युधिष्ठिर उसे अपनी गोद में बिठाकर आशीर्वाद दिया और स्नेह पूर्वक उसका मस्तक सूंघते हुए सभा में इस प्रकार पूछा, बेटा, कहाँ से आते हो? इतने दिनों तक कहाँ विचरते हो? हिडिंबा कुमार, तुम देवता, ब्राह्मण, गो और साधु महात्माओं का कोई अपराध तो नहीं करते हो? भगवान श्री कृष्ण में और हम लोगों में तुम्हारा प्रेम तो है ना? तुम्हारा अत्यंत प्रिय करने वाली तुम्हारी माता हिडिंबा तो खूब प्रसन्न है ना? धर्मराज के इस प्रकार पूछने पर हिडिंबा कुमार ने कहा, महाराज, मेरे मामा के मारे जाने पर मैं उसी के राज सिंहासन पर बिठाया गया हूँ और दुष्टों का दमन करता हुआ सर्वत्र विचरता हूँ। मेरी माता हिडिंबा देवी भी कुशल से हैं। वे इस समय दिव्य तपस्या में लगी हैं। उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि बेटा, तुम सदा अपने पिता पांडवों में भक्ति रखने वाले बनो। माता की यह बात सुनकर मैं भक्ति युक्त चित्त से आपको प्रणाम करने के लिए ही मेरुगिरी के शिखर से यहाँ आया हूँ। मेरी इच्छा है कि आप लोग मुझे किसी महान कार्य में नियुक्त करें, क्योंकि यही इस जीवन का महान फल है कि पुत्र सदा अपने पितृवर्ग की आज्ञा का पालन करे। इससे वे पुण्य लोकों पर विजय पा जाता है और इस संसार में भी यशस्वी होता है। घटोत्कच के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर उससे इस प्रकार बोले, बेटा, तुम ही हमारे भक्त और सहायक हो। हिडिंबा कुमार, निश्चय ही जैसी माता होती है वैसे ही उसका पुत्र भी होता है। तुम्हारी माता हम लोगों के प्रति अविचल भक्ति रखने वाली है। तुम भी ऐसे हो। अहो, मेरी प्यारी पतोहू हिडिंबा देवी बड़ा कठिन कार्य कर रही है, जो कि अपने प्यारे पति की सेवा का सुख छोड़कर तपस्या में लीन है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, पुंडरीकाक्ष, आप तो जानते ही हैं कि घटोत्कच का जन्म भीमसेन से हुआ है। ये उत्पन्न होते ही तरुण हो गया था। श्री कृष्ण, मैं चाहता हूँ मेरे इस पुत्र को योग्य पत्नी प्राप्त हो। आप सर्वज्ञ हैं, बताइए इसके योग्य पत्नी कौन हो सकती है? धर्मराज के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्षण भर ध्यान करके उनसे कहा, राजन, मैं बतलाता हूँ। घटोत्कच के योग्य एक बड़ी सुंदर स्त्री है, जो इस समय प्राग ज्योतिषपुर में निवास करती है। अद्भुत पराक्रम करने वाले जो मुर नामक दैत्य था, उसी की वह पुत्री है। मुर दैत्य बड़ा भयंकर था, पाश में दुर्ग में रहता था। वह मेरे हाथ से मारा गया। उसके मारे जाने पर उसकी पुत्री काम कंटकटा मुझसे युद्ध करने के लिए आई। वे अत्यंत पराक्रमी होने के कारण बड़ी भयानक जान पड़ती थी। तब खड़ग और खेटक धारण करने वाली उस दैत्य कन्या के साथ महासमर में मैंने भी युद्ध आरंभ किया। मेरे शांग धनुष से बड़े बड़े बाण छूटने लगे, परंतु मुर की पुत्री ने मेरे उन सभी बाणों को खड़ग से काट डाला। तब मैंने उसका वध करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र उठाया। यह देख कामाख्या देवी मेरे आगे आकर खड़ी हो गई और बोली, पुरुषोत्तम, आपको इसका वध नहीं करना चाहिए। मैंने स्वयं इसकी खड़ग और खेटक प्रदान किए हैं, जो अजय हैं। कामाख्या देवी की यह बात सुनकर मैंने कहा, शुभे, मैं ही इस युद्ध से निवृत्त होता हूँ। तुम इस कन्या को मना करो। तब कामाख्या देवी ने उसे हृदय से लगाकर कहा, भद्रे, तुम युद्ध से लौट चलो। हे माधव, श्री कृष्ण युद्ध में दुर्जय हैं। कोई किसी भी प्रकार संग्राम में इन्हें नहीं मार सकता। संसार में ऐसा कोई वीर ना तो हुआ है न होगा जो इन्हें युद्ध में जीत सके। औरों की तो बात ही क्या है, साक्षात भगवान शंकर भी इन्हें परास्त नहीं कर सकते। बेटी, ये तुम्हारे भाभी स्वस्वरूप होंगे, अतः तुम इन्हें प्रणाम करके युद्ध से हट जाओ। ये तुम्हारे लिए उचित होगा। तुम इनके भाई भीमसेन की पुत्र वधू होगी, इसलिए अपने स्वससुर के सामने पूजनीय जनार्दन का तुम आदर करो।
अब पिता के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इस श्री कृष्ण के हाथ से जो तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है, वे सर्वथा स्मरणीय है, क्योंकि इनके हाथ से मरने पर अब तुम्हारे पिता सब पातकों से मुक्त होकर विष्णु धाम में चले गए हैं। कामाख्या देवी के ऐसा कहने पर काम कंटकटा ने क्रोध त्याग दिया और विनीत अंगों से प्रणाम किया। तब मैंने उसे आशीर्वाद देकर कहा, बेटी, तुम भगवदत्त से सम्मानित होकर इसी नगर में निवास करो। यहाँ रहती हुई तुम वीर हिडिंबा कुमार को पति रूप में प्राप्त करोगी। इस प्रकार आश्वासन देकर मैंने कामाख्या देवी और मूल पुत्री को विदा किया। फिर वहां से द्वारका होता हुआ मैं यहाँ आकर आपसे मिला। अतः वह मूर दैत्य की सुंदरी कन्या ही घटोत्कच के लिए योग्य स्त्री है। मैं स्वससुर हूँ, इसलिए मेरे द्वारा उसकी रूप का वर्णन करना उचित न होगा। साधु पुरुष के लिए कदापि उचित नहीं कि वह स्त्रियों के रूप सौंदर्य का वर्णन करे। एक बात और सुन लीजिए, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो मुझे किसी प्रश्न पर निरुत्तर करके जीत ले, जो मेरे समान बलवान हो, वही मेरा पति होगा। उसकी यह प्रतिज्ञा सुनकर बहुत से दैत्य राक्षस उसे जीतने के लिए गए, किंतु मौरवी ने उन सबको परास्त करके मार डाला। यदि महापराक्रमी घटोत्कच ऐसी मौरवी को जीतने का उत्साह रखता हो, तो वह अवश्य ही इसकी पत्नी होगी। युधिष्ठिर बोले, प्रभो, उसकी सब गुणों से क्या लाभ, जब उसमें यह एक ही महान अवगुण भरा हुआ है। उस दूध को लेकर क्या किया जाए जिसमें विष मिला दिया गया हो। अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे भीमसेन कुमार को केवल साहस के भरोसे इस संकट में कैसे डाल दें। ये विचारों तो शुद्ध वाक्य भी बोलना नहीं जानता। जनार्दन, देश देश में और भी बहुत सी स्त्रियां हैं, उन्हीं में से किसी उत्तम स्त्री को बतलाइए। भीमसेन बोले, भगवान श्री कृष्ण ने जो बात कही है वे अनेक प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली सत्य और उत्तम है। मेरा विश्वास है घटोत्कच शीघ्र ही मौरवी को प्राप्त करेगा। अर्जुन बोले, कामाख्या देवी ने मौरवी से कहा है, भद्रे, भीमसेन का पुत्र तुम्हारा पानी ग्रहण करेगा। इस कारण मेरी राय यही है कि घटोत्कच शीघ्र वहां जाए। भगवान बोले, अर्जुन, मुझको तुम्हारी और भीम की बात पसंद है। हिडिंबा कुमार, बोलो, तुम्हारी क्या राय है? घटोत्कच ने कहा, पूजनीय पुरुषों के आगे अपने गुणों का वर्णन करना उचित नहीं। सूर्य की किरणें और उत्तम गुण व्यवहार में आकर ही प्रकाशित होते हैं। मैं सर्वथा ऐसी चेष्टा करूंगा जिससे मेरे निर्मल पिता पांडव मुझ पुत्र के कारण सत्पुरुषों की सभा में लज्जित ना हो। यूं कहकर माँ बहू घटोत्कच उन सबको प्रणाम किया। फिर पितरों से विजय का आशीर्वाद पाकर उत्साह संपन्न हो वहां से जाने का विचार किया। उस समय भगवान जनार्दन ने उसकी प्रशंसा करके कहा, बेटा, कथा कहते समय विजय की प्राप्ति कराने वाले मुझ श्री कृष्ण का स्मरण अवश्य कर लेना, जिससे मैं तुम्हारी दुर्भेद बुद्धि को भी अबलम बढ़ा दूंगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उसे हृदय से लगाया और आशीर्वाद देकर विदा किया। उसके बाद हिडिंबा कुमार महापराक्रमी घटोत्कच, सूर्याक्ष, बालाख्य और महोदर इन तीन सेवकों के साथ आकाश मार्ग से चला और दिन बीतते बीतते प्रयाग ज्योतिषपुर में जा पहुंचा। वहां जाने पर घटोत्कच ने प्रयाग ज्योतिषपुर से बाहर एक सोने का सुंदर भवन देखा, जो एक विशाल वाटिका में शोभा पा रहा था। की ऊंचाई 1000 मंजिल की थी। मेरू पर्वत के शिखर की भांति सुशोभित होने वाले उस भवन के पास पहुंचकर घटोत्कच ने देखा, दरवाजे पर एक सखी खड़ी है। उसका नाम करण प्रावर्णा था। वीर हिडिंबा कुमार ने सरस भाषा में उससे पूछा, कल्याणी, मूर की पुत्री कहाँ है? मैं दूर देश से आया हूँ, उसी की कामना करने वाला अतिथि हूँ, उन्हें देखना चाहता हूँ। भीमसेन कुमार की यह बात सुनकर वह निशाचरी लड़खड़ाती हुई दौड़ी और महल की छत पर बैठी हुई मौरवी के पास जाकर इस प्रकार बोली, देवी, कोई सुंदर तरुण काम का अतिथि होकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। उसके समान सुंदर कांति वाला पुरुष कोई त्रिलोकी में नहीं होगा। अतः अब उसके लिए क्या कर्तव्य है, ये आज्ञा दीजिए। काम कंटकटा बोली, अरे, उन्हें शीघ्र ले आओ, कोई विलंब क्यों करती हो? कदाचित देव की सहायता से उन्हीं के द्वारा मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति हो जाए। मौरवी के ऐसा कहने पर दासी ने घटोत्कच के पास जाकर कहा, कामी पुरुष, उस मृत्यु रूपा नारी के समीप शीघ्र जाओ। उसके ऐसा कहने पर हंसते हुए घटोत्कच ने वहीं पर अपना धनुष छोड़कर घर के भीतर प्रवेश किया और विद्युत की भांति प्रकाशित होने वाली उस दैत्य कन्या को देखकर सोचा, अहो, मेरे पितृ स्वरूप श्री कृष्ण ने मेरे लिए योग्य स्त्री को ही बतलाया है। इस प्रकार विचार करते हुए उसने मौरवी से कहा, ओ वज्र के समान कठोर हृदय वाली निष्ठुर नारी,
मैं अतिथि होकर तुम्हारे घर आया हूँ, अतः सत्पुरुषों के लिए जो उचित स्वागत सत्कार है वे अपने हार्दिक भाव के अनुसार करो। डिम्बा कुमार का यह वचन सुनकर काम कंठ कटा, उसके रूप से विस्मित हो अपनी निंदा करके इस प्रकार बोली, भद्र पुरुष, तुम व्यर्थ ही यहाँ चले आए, जीते जी पुनः सुखपूर्वक लौट जाओ, अथवा यदि मुझे चाहते हो तो शीघ्र कोई कथा कहो। कथा कहकर यदि मुझे संदेह में डाल दोगे तो मैं तुम्हारे वश में हो जाऊंगी, उसके बाद मेरे द्वारा तुम्हारी सेवा होगी। उसका ऐसा कहने पर घटोत्कच ने संपूर्ण चराचर जगत जिनकी कथा है उन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके कथा प्रारंभ की। मान लो किसी पत्नी के गर्भ से कोई बालक उत्पन्न हुआ जो युवा होने पर अजितेंद्रिय निकला, उस युवक की पुत्री हुई, उसकी पत्नी मर गई, तब पिता ने ही उस नन्ही सी पुत्री की रक्षा और पालन पोषण किया। वह कन्या जब जवान हुई, उसके सब अंग विकसित हो गए, तब उसके पिता का मन उसके प्रति काम लोलुप हो गया। उसके बाद उस पापी ने अपनी ही पुत्री से कहा, प्रिय, तुम मेरी पड़ोस की लड़की हो, मैंने तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए यहाँ लाकर दीर्घ काल तक पालन पोषण किया है, अतः मेरा ये अभिष्ट कार्य सिद्ध करो। उसका ऐसा कहने पर उस लड़की ने ऐसा ही माना, उसने उसे पति रूप में स्वीकार किया और इसने उसे पत्नी रूप में। उसके बाद उस कामी गधे ने एक कन्या उत्पन्न हुई। अब बताओ वह कन्या उसकी क्या लगेगी, पुत्री अथवा दोहित्री? यदि तुम में शक्ति है तो मेरे प्रश्न का शीघ्र उत्तर दो। यह सुनकर मौरवी ने अपने हृदय में अनेक प्रकार से विचार किया, किंतु किसी प्रकार उस प्रश्न का निर्णय नहीं सूझा। तब उस प्रश्न से परास्त होकर मौरवी ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। जो ही झूले से सहसा उठकर हाथ में तलवार लेना चाहती थी, त्यों ही घटोत्कच ने बड़े वेग से पहुंचकर बाएं हाथ से उसके केश पकड़ लिए और धरती पर गिरा दिया। फिर उसके गले पर बायां पैर रखकर दाहिने हाथ में कतरनी ले उसकी नाक काट लेने का विचार किया। मौरवी ने बहुत हाथ पैर मारे, किंतु अंत में स्थिर होकर उसने मंद स्वर में कहा, नाथ, मैं तुम्हारे प्रश्न से, शक्ति से, बल से परास्त हो गई, तुम्हें नमस्कार है, अब मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी दासी हूँ, जो आज्ञा दो वही करूंगी। घटोत्कच ने कहा, यदि ऐसी बात है, लो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। घटोत्कच के यूं कहकर छोड़ देने पर काम कंटकटा ने पुनः उसे प्रणाम किया और कहा, महाबाहो, मैं जानती हूँ तुम बड़े वीर हो, त्रिलोकी में कहीं भी तुम्हारे समान पराक्रमी नहीं, तुम इस पृथ्वी पर 60 करोड़ राक्षसों के स्वामी हो। यह बातें मुझे कामाख्या देवी ने बतलाई थी, वे सब आज याद आ रही हैं। मैंने अपने सेवकों और इस शरीर के साथ ये सारा घर तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया है। प्राणनाथ, आज्ञा दो, मैं तुम्हारे किस आदेश का पालन करूं? घटोत्कच ने कहा, मौरवी, जिसके पिता भाई बंधु मौजूद हैं, उनका विवाह छिपकर हो, ये किसी प्रकार उचित नहीं, इसलिए अब तुम शीघ्र मुझे इंद्रप्रस्थ ले चलो, यही हमारे कुल की परिपाटी है। इंद्रप्रस्थ में गुरुजनों की आज्ञा लेकर मैं तुमसे विवाह करूंगा। उसके बाद मौरवी अनेक प्रकार की सामग्री साथ ले घटोत्कच को अपनी पीठ पर बिठाकर इंद्रप्रस्थ में आई। भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने घटोत्कच का अभिनंदन किया। उसके बाद शुभ लग्न में भीम कुमार ने मौरवी का पानी ग्रहण किया। कुंती और द्रौपदी दोनों ही वधू को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। विवाह संबंध हो जाने पर युधिष्ठिर ने घटोत्कच का आदर सत्कार करके पत्नी सहित अपने राज्य को जाने का आदेश दिया। महाराज की आज्ञा शिरोधार्य करके हिडिंबा कुमार अपनी राजधानी हिडम्बन वन को चला गया। वहां उसने मौरवी के साथ बहुत दिनों तक क्रीड़ा की। उसके बाद उसके गर्भ से महातेजस्वी बाल सूर्य के समान कांतिमान बालक उत्पन्न हुआ, जो जन्म लेते ही युवा अवस्था को प्राप्त हो गया। उसने माता पिता से कहा, मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। बालक के आदि गुरु माता पिता ही हैं। आप दोनों के दिए हुए नाम को मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। तब घटोत्कच ने अपने पुत्र को छाती से लगाया और कहा, बेटा, तुम्हारे केश घुंघराले हैं, बर्बराकार हैं, इसलिए तुम्हारा नाम बर्बरीक होगा। माँ बाहो, तुम अपने कुल का आनंद बढ़ाने वाले होगे। तुम्हारे लिए जो परम कल्याण में वस्तु है, उसको हम लोग द्वारकापुरी चलकर यदि कुल भगवान वासुदेव से पूछेंगे। तो प्रेम से बोलिए, बर्बरीक की जय, खाटू नरेश की जय, लख दातार की जय। प्रिय भक्तजनों, आगे की कथा में आप सुनेंगे बर्बरीक और विजय गुप्त क्षेत्र में साधना, पांडवों से बर्बरीक की भेंट। स्कंद महापुराण की पुण्यशाली कथा को सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए।
और आपने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो जरूर जरूर कीजिए। हरे कृष्णा। ओम सम शनिश्चराय नमः। शनिदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी है। जो भी जातक हनुमान जी की पूजा करता है, उसे शनिदेव कभी भी परेशान नहीं करते। यही बताया गया है इस कथा में। तो प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, शनिदेव की जय। एक बार शनिदेव को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड हो गया। शनिदेव को ऐसा लगने लगा कि उनसे शक्तिशाली कोई नहीं। उनकी दृष्टि मात्र से व्यक्ति के जीवन में उथल-पुथल शुरू हो जाती है। तो शनिदेव को घमंड हो गया। वे ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहाँ हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की पूजा में लीन थे। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हुए हनुमान जी को देखकर शनिदेव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे क्रोधित होकर शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारा और कहा कि हे वानर, देख तेरे सामने कौन आया है। तो हनुमान जी ने शनिदेव की ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति करते रहे। शनिदेव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। तो शनिदेव का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा, हे बानर, आंखें खोल। मैं शनिदेव तुम्हारी सुख शांति नष्ट करने आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव को विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और बार बार क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर भी हनुमान जी ने बहुत ही सरल भाव से पूछा, महाराज आप कौन हैं? तो इस बात को सुनकर शनिदेव को और गुस्सा आ गया। तो शनिदेव हनुमान जी से कहने लगे, मैं अभी और इसी समय तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तो अब समझ आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो ये सुनकर हनुमान जी ने शनिदेव से कहा, आप कहीं और जाइए, मुझे अपने प्रभु का स्मरण करने दीजिए, बीच में इस तरह की बाधा ना डालें। तो शनिदेव को हनुमान जी की यह बात पसंद नहीं आई। उनका गुस्सा और अधिक बढ़ता चला गया। जैसे ही हनुमान जी ध्यान लगाने वाले थे, तो शनिदेव ने उनकी एक भुजा पकड़ ली और अपनी ओर खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो। तो उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनिदेव की पकड़ से छुड़ा ली। उसके बाद शनिदेव ने विकराल रूप धारण करके उनकी दूसरी बाह पकड़ने की कोशिश की। तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लिया। फिर भी शनिदेव का अहंकार और क्रोध कम नहीं हुआ। गुस्से में हनुमान जी से कहा कि तुम क्या तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इस बात पर तो हनुमान जी का क्रोध अत्यंत ही बढ़ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में लपेटे हुए शनिदेव को कभी पहाड़ों पर, कभी वृक्षों पर खूब उठा पटका किया। इसके बाद शनिदेव की हालत खराब हो गई। तो शनिदेव जोर जोर से दूसरों से मदद मांगने लगे, कहने लगे, कोई मेरी मदद करो, इस बानर से मुझे बचाओ। लेकिन कोई भी देवता मदद के लिए आगे नहीं आया। तो इस तरह शनिदेव बहुत ही बेहाल हो गए। जब उनकी सहायता के लिए कोई सामने नहीं आया, तो उन्हें समझ आ गया कि मैंने तो गलत कर दिया है। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने हनुमान जी से कहने लगी, हे बानर राज, मुझे क्षमा कर दो, मुझ पर दया करो, मुझे मेरी उड़नता का फल मिल गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आज के बाद मैं तुम्हारी छाया से ही दूर रहूंगा। तो शनिदेव की बात सुनकर हनुमान जी कहने लगे, मेरी छाया से नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन तुम्हें देना होगा, नहीं तो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो शनिदेव तुरंत वचन देते हैं कि जो भी तुम्हारे भक्त होंगे, मैं उन्हें कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। आप मुझे कृपा करके छोड़ दीजिए। तो शनिदेव की इस तरह गिड़गिड़ाने पर हनुमान जी ने शनिदेव को छोड़ दिया। इसलिए कहा जाता है कि शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी भी परेशान नहीं करते। जिसे भी शनि दोष का सामना करना पड़ता है, उसे हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, संकट मोचन का पाठ करना चाहिए। अगर सुंदरकांड का पाठ संभव हो तो हर शनिवार को जरूर करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जो भी भक्त शनिवार के दिन शनिदेव की कथा को सुनता है, उसको शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। साढ़े साती और शनि दोष से मुक्ति के लिए शनिवार की इस पावन कथा का हमें रसपान जरूर करना चाहिए।
तो भगवान गणेश का नाम लेते हुए कथा को सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। प्राचीन समय में एक बार सभी नौ ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी लड़ने लगे। कोई न निर्णय होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इनसे घबरा गए। इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो अति न्याय प्रिय हैं। वे इसका निर्णय अवश्य करेंगे। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समय अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा ने एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, लोहे से निर्मित 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें क्रम में रख दिया। फिर सबसे निवेदन किया कि आप अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहे के सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनि देव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, 2 दिन मंगल, 1.5 महीना बृहस्पति, 13 महीने बुध और शुक्र एक एक महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैं विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। कुपित होकर शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी गए। कुछ समय बाद राजा को 7.5 आती है। शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आते हैं। उसके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने ये समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी के लिए दिया गया। राजा जो उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और वन में पहुंचकर अंतर्ध्यान हो गया। राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया। वह अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। वह एक सेठ की दुकान पर राजा ने जल पिया, कुछ विश्राम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बिक्री बहुत हुई। सेठ ने उसे खाना भी दिया और खुश होकर अपने घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी ही देर में पूरा हार गायब हो गया। जब सेठ आया तो देखा हार गायब है। उसने समझा बीका ने ही चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। राजा ने उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया। नगर के बाहर फिकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई। उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई थी। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। वह तब जिस नगर में था, वहां की राजकुमारी मन भावन को ये इतना भाया कि उसे मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगा है, जिसके हाथ पैर नहीं, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन उठते वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी, तो उसी से बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा ने क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया ऐसा किसी को न देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा को पढ़ेगा सुनेगा, उसे कभी भी इस दशा में दुख नहीं होगा।
जो नित्य मेरा ध्यान करेगा, चींटियों का आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दे दिए। रातें आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उसे बताया वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। वह बहुत प्रसन्न हुई। सेठ ने जब सुना तो वह क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का दोष नहीं। सेठ ने फिर निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करोगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सबने देखा जो खूंटी हार निगल गई थी, अब वह खूंटी हार को उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कबरी से पानी ग्रहण करने का निवेदन किया। राजा ने शहर स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मन भावनी और श्री कबरी सहित उज्जैनी नगरी को चले। वहां पर निवासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपक जलाए गए, खुशियां मनाई गई। राजा ने कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी का आनंद के साथ बिताया। शनिदेव की इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। शनिदेव की दृष्टि क्रूर मानी गई है और उनकी चाल धीमी है। क्या आप जानते हैं शनिदेव की चाल धीमी क्यों है और शनिवार के दिन पीपल में जल क्यों चढ़ाया जाता है? पौराणिक कथा के अनुसार जब देवलोक पर वृत्तासुर ने कब्जा कर लिया और वह देवताओं को प्रताड़ित करने लगा, तब देवराज इंद्र को अपने राज्य को बचाने के लिए वृत्तासुर का वध करना था। लेकिन इंद्र पहले से ही वृत्तासुर की शक्ति से परिचित थे, इसलिए इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए। तब उन्हें ब्रह्मा जी ने बताया कि पृथ्वी लोक पर रहने वाले महर्षि दधीचि की हड्डियों से वज्र बनाकर वृत्रासुर को मारा जा सकता है। यह सुनकर महर्षि दधीचि के पास इंद्र गए और देवराज इंद्र ने महर्षि दधीचि से उनकी हड्डियां दान करने की बात कही। महर्षि दधीचि ने बिना किसी सवाल के अपनी हड्डियां दान करने की बात पर राजी हो गए। उन्होंने समाधि मुद्रा में ध्यान लगाया और अपनी देह का त्याग कर दिया। महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियां इंद्र को राक्षस का वध करने के लिए दान कर दी। जब महर्षि दधीचि की पत्नी को पता चला कि उनके पति ने देवताओं की मदद के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं, तब वे दुख को सहन न कर सकी। उन्होंने सती होने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पति के अंतिम संस्कार के साथ ही वहीं पास में स्थित एक विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर खुद सती हो गई। पीपल की कोटर में रखा महर्षि दधीचि का वह बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब उसे वहां कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे हुए पीपल की गोंद उनके फलों को खाकर वह बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन सुरक्षित रहा। एक दिन संयोगवश देवऋषि नारद वहां से गुजर रहे थे। तब देवऋषि नारद जी ने उस बालक को उस कष्टप्रद स्थिति में देखा तो उन्होंने उसका परिचय पूछा। नारद जी बोले, हे बालक, तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? बालक बोला, यही तो मैं नहीं जानता। यह भी मैं नहीं जानना चाहता कि मैं कौन हूँ, मेरे माता पिता कौन है। तब नारद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर उस बालक को बताया कि तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। नारद जी ने बालक को यह भी बताया कि उनके माता पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। इसके बाद ऋषि नारद से सारी बात जानने के बाद बालक ने उनसे पूछा, मेरे माता पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? तब नारद जी बोले, तुम्हारे माता पिता पर शनिदेव की महादशा थी। नारद जी ने उसे यह भी बताया कि शनिदेव की महादशा के कारण ही उनकी भी ऐसी स्थिति हुई है। इतना बताने के बाद नारद जी ने पीपल के पत्ते और गोंद को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिपलाद रख दिया और उसे दीक्षित किया। प्रिय भक्तों, नारद जी के जाने के बाद पिपलाद ने नारद जी के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वरदान मांगने को कहा, तब पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी को भी जला डालने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वरदान मिलते ही
पिपलाद ने सबसे पहले शनिदेव का आह्वान किया और उन्हें सम्मुख प्रस्तुत किया। फिर उन्हें अपनी आंखों से भस्म करना शुरू कर दिया। पिपलाद की दृष्टि पड़ने से शनिदेव का शरीर जलने लगा और ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। अपने पुत्र को बचाने में सूर्यदेव भी असमर्थ थे। फिर सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी से अपने पुत्र शनिदेव को बचाने के लिए प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने पिपलाद को शनिदेव को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन पिपलाद इसके लिए तैयार नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें एक बदले दो वरदान मांगने को कहा। तब पिपलाद ने ब्रह्मा जी से दो वरदान मांगे। पिपलाद ने पहला वरदान मांगा कि जन्म से 16 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होना चाहिए, जिससे कि कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ ना हो। दूसरा वरदान यह मांगा कि मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दे दी, इसलिए जो भी मनुष्य सूर्य उदय में पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाए, उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर दोनों वरदान दे दिए। तब पिपलाद ने जलते हुए शनिदेव को अपने ब्रह्म दंड से उनके पैरों को आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए। पहले जैसे तेजी से चलने के लायक नहीं रहे, इसलिए शनिदेव की गति धीमी हो गई। शनि की दृष्टि से बचने के लिए हमें पीपल के वृक्ष में काली तिल और उड़द और साथ ही तेल का दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। इससे शनि की क्रूर दृष्टि किसी भी मनुष्य पर नहीं पड़ती और उसकी साढ़े साती से जल्दी ही मुक्ति हो जाती है। अब आइए सुनते हैं भगवान के परम भक्त एक सेठानी की कहानी है। यह एक समय की बात है। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। सेठानी रोजाना भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करती। सेठ जी को उसकी पूजा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वे संतान ना होने की वजह से बहुत दुखी रहा करते। सेठ जी ने कई बार सेठानी को पूजा करने से मना किया और सेठानी तो सेठ जी की बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि सेठ जी ने सेठानी को घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलकर जंगल की ओर चली गई। चलते चलते शाम हो गई। सेठानी ने देखा कि एक खदान में चार आदमी मिट्टी खोद रहे हैं, तो उसने वहां जाकर कहा, भैया मुझे नौकरी पर रख लो। तो उन्होंने सेठानी को काम पर रख लिया और कहा, तुम इस मिट्टी को खोद दो। तो सेठानी मिट्टी खोदने लगी। थोड़ी देर में मिट्टी खोदी तो उसके हाथों में छाले पड़ गए। उसके हाथों की हालत देखकर आदमी कहने लगे कि बहन, लगता है तुम अच्छे घर की महिला हो, तुम्हें काम करने की आदत नहीं। यह काम तुम रहने दो, हमारे घर पर काम कर दिया करो। तो वे चारों आदमी उसे अपने साथ घर ले आए। वे 4 मुट्ठी अनाज लाते, सारे मिल बांट कर खा लेते। तो एक दिन सेठानी ने कहा, ऐसा करना, कल से तुम 8 मुट्ठी अनाज लाना। तो अगले दिन वे 8 मुट्ठी अनाज लाए। सेठानी पड़ोसन से आग मांग लाई। अच्छा सा भोजन तैयार करके सबसे पहले विष्णु भगवान को भोग लगाया, फिर अपने भाइयों को जमाया। सारे भाई कहने लगे, बहन आज तो खाना बहुत अच्छा बना है। सेठानी ने कहा, भगवान का झूठा हमेशा ही स्वादिष्ट होता है। इस तरह सेठानी उनके घर पर रहने लगी। उनके घर में अन्न धन का वास हो गया। आमदनी में भी बरकत होने लगी। धीरे धीरे उसके भाइयों ने सुख सुविधा का सारा सामान खरीद लिया। फिर सारे के सारे हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन सेठानी ने विष्णु जी को भोग लगाना नहीं छोड़ा। उधर सेठ जी सेठानी के बाद बहुत दुखी रहने लगे, क्योंकि उसके घर से जाते ही सारा अंधन नष्ट हो गया। अब ऐसी हालत हो गई कि एक समय का भी भोजन नसीब नहीं होता। उसकी दुखी अवस्था को देखकर अड़ोसी पड़ोसी कहते, सेठानी के भाग से खाता था, उसे निकाल दिया, अब तो इसे मरना पड़ेगा। रोजाना एक ही एक बातें सुनकर सेठ जी को अपने आप पर बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा कि मैं सेठानी को ढूंढ कर लाऊंगा। वह दूसरे दिन ही सुबह जल्दी निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में पहुंच गया जहाँ चारों भाई मिट्टी खोद रहे थे। सेठ जी ने उन्हें देखा तो कहा, भाई मुझे काम पर रख लो। चारों भाइयों ने उन्हें काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से उसके हाथों में भी छाले पड़ गए। तो उनकी यह हालत देखकर बोले, तुम्हें ज्यादा काम करने की आदत नहीं, तुम हमारे साथ चलो, हमारे घर पर रहो। यह सुनकर सेठ जी उन चारों भाइयों के साथ
घर चले गए। घर पहुंचते ही सेठानी तो घूंघट में थी, तो उसने सेठ जी को देखा, पहचान लिया, पर सेठ जी ने सेठानी को नहीं पहचाना। अब सेठानी तो भोजन तैयार कर रही थी, हमेशा की भांति भोजन तैयार किया, भगवान को भोग लगाया। तो उसके चारों भाई कहने लगे, बहन आज 5 थालियों में भोजन परोस दो। यह आदमी तुम्हारी तरह ही हमारे पास काम मांगने आया। थोड़ी देर मिट्टी खोदने पर इसके हाथों में छाले पड़ गए। लगता है अमीर घराने का आदमी है। तो सेठानी को तो पता था ये कौन है, पर उसने कुछ नहीं कहा। भगवान को भोग लगाने के बाद अपने भाइयों को भोजन परोसा, और जैसे ही सेठ जी को भोजन परोसने लगी, तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई कहने लगे, बहन तुम क्या कर रही हो? इसे भोजन परोस दो, यह भी भूखा है। तो उसकी बहन कहने लगी, भैया मैं कुछ नहीं कर रही, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया। तो भाई कहने लगे, हमें भी विष्णु भगवान के दर्शन कराओ। तो उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान आज प्रकट होकर हमें दर्शन दो। आज मेरी परीक्षा है, अगर आज आप मुझे दर्शन नहीं दोगे तो मेरी बात कौन मानेगा? सेठानी के दीन वचन सुनकर श्री हरि विष्णु वहां प्रकट हुए और सेठ जी से कहने लगे, तुम्हारी पत्नी सच्ची विष्णु भक्त है, वह हमारी पूजा करती है। आपने इसे पूजा का ढोंग बताकर घर से निकाल दिया, इसी वजह से तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो। तो यह सुनकर चारों भाई सेठ सेठानी का मुंह ताकने लगे और विष्णु भगवान कहने लगे, सेठानी मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, जहाँ भी ये सेठानी रहेगी वहाँ अन्न धन के भंडार बने रहेंगे। मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। ऐसा कहकर श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। जब सेठ को इस बात का पता चला कि घूंघट में कोई और नहीं उसकी पत्नी है, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हाथ जोड़कर उसने माफी मांगी और साथ चलने को कहा। भाई कहने लगे, हम चारों भाइयों की लाडली बहन है, हम इसे गाजे बाजे के साथ विदा करेंगे। चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। विष्णु जी की कृपा से 10वें महीने में सेठानी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो विष्णु भगवान के चमत्कार को देखकर सेठ जी भी सेठानी के साथ श्री हरि विष्णु की पूजा करने लगे। फिर सभी सुखों को भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को गए। तो प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय हो। विष्णु भगवान जैसे आपने सेठानी को अंधन मान सम्मान पुत्र दिया, वैसा सभी को देना। आपकी इस कहानी को जो सुने सुनाए ओंकारा भरे, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। अब आइए सुनते हैं उन सभी भक्तों के नाम जो कथा को नित्य प्रति सुन रहे हैं। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की शुभकामना, और आप पर एकादशी माता की कृपा सदैव बनी रहे, आपका घर खुशियों से भरा रहे और कथा का पूर्ण फल आपको मिले। संगीता तिवारी जी देवरिया से, ममता प्रदीप बांसनी गांधीनगर अलीगढ़ से, कुसुम केरा मौर्य जी दिल्ली जगतपुरी से, अमर सिंह जी चौहान अरनौद राजस्थान से, नंदलाल सचदेवा जी गुरुग्राम से, मीना योगेंद्र कुमार दीक्षा दक्ष सारस्वत गुड़गांव से, सरोज गुप्ता जी झांसी से, पूर्णिमा पेंडरिया जी अशनारा से, कंचन देवी जी, पूजा जितेंद्र यादव जी, पवन चौहान जी बांदा से, दीपक कुमार जी भिवाड़ी राजस्थान से, मधुलिका अर्पित जी सुरेंद्र भीलवाड़ा राजस्थान से, रुक्मणी देवी जी अंबाला से, मीनाक्षी जी पलवल से, प्रेमचंद माली जी कामाडीक से। आप सभी भक्तों का बहुत धन्यवाद। अगर हमसे कथा सुनाने में कोई भी त्रुटि हो गई है तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आज के दिन आप एकादशी व्रत की, तुलसी माता की कथा और शनि प्रदोष की कथा को भी जरूर सुनिए। आपको सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको कथा को सुनकर बहुत अच्छा लगेगा, तो कृपया आप अपना सहयोग हमें प्रदान कीजिए।